ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देयर इज ए पॉलीगन ऑफ 11 साइड्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन बाय ओनली यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन। एक बहुभुज की 11 भुजाएं हैं, बहुभुज के शीर्ष मात्र के उपयोग से कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बहुभुज है जिसमें 11 भुजाएं हैं। अगर बहुभुज में 11 भुजाएं हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं? साइड्स कितनी बच्चों? साइड्स अगर 11 हैं तो जाहिर सी बात है वर्टिसेस मतलब शीर्ष, वर्टिसेस कितने होंगे? शीर्ष कितने होंगे? ये भी 11 होंगे। ये मतलब भुजाएं अगर 11 हैं, भुजाएं कितनी हैं? 11। भुजाएं 11 हैं तो शीर्ष भी कितने होंगे? शीर्ष भी बच्चों कितने होंगे? 11। क्लियर है? 11 साइड्स हैं तो 11 क्या होंगे? वर्टिसेस होंगे। इतनी बात अगर क्लियर है तो अब कह रहा है बहुभुज के शीर्ष मात्र के उपयोग से, जैसे अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होता है, सब लोग जानते हैं। इसमें कितने शीर्ष आते हैं? 1, 2 और 3। मतलब 3 शीर्ष को हमें एक साथ में लेना है। जब हम 3 शीर्ष कोई भी एक साथ लेंगे तब एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर शीर्ष कितने हैं? 11। तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो एक चीज़ आपने कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जैसे बात करी जा रही है यहाँ पर कि शीर्ष कितने हैं? टोटल 11। हर बार आपको उनमें से कोई 3 पॉइंट लेने, 3 वर्टेक्स लेने, 3 शीर्ष लेने, तो कितने ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं? तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे 11 टोटल शीर्ष हैं। इसमें से हर बार कितने लेने हैं? 3, क्योंकि त्रिभुज को बनाने के लिए हर बार 3 शीर्ष चाहिए होंगे। और 11C3 को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखें। जो नंबर ऊपर लिखे इतने फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल अपॉन जो नंबर नीचे लिखे इतने फैक्टोरियल, फिर इन दोनों नंबर का डिफरेंस फैक्टोरियल आता है, ये होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 11 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, एक एक कम करके लिखते हैं और 8 फैक्टोरियल पे जाके रोक दो, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं। 8 फैक्टोरियल पे इसलिए रोक दिया क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। और 3 फैक्टोरियल को किस इसी तरीके से क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। इससे बच्चों ये कैंसिल हो गया। 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, कितना हो गया? 11 5 जा 55 इंटू 3, 55 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 165। मीन्स कितने ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 165। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था ये। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। 11 कुल शीर्ष हैं, हर बार आपको उनमें से कोई 3 शीर्ष लेकर त्रिभुज बनाने हैं, तो टोटल ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं? तो डायरेक्टली आपको क्या कर देना? 11C3 और 11C मतलब कॉम्बिनेशन होता है। 11C3 को सॉल्व कैसे करेंगे? जो नंबर ऊपर लिखी इतने फैक्टोरियल अपॉन जो नंबर नीचे लिखे इतने फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल। डिफरेंस क्या है? 11 और 3 का 8 फैक्टोरियल हो गया। फिर सॉल्व कैसे करते हैं? जितने फैक्टोरियल दिया 1 1 1 डिक्रीज करते आगे बढ़ते हैं। अप टू 1 तक जाना होता है, लेकिन अगर उसके पहले कहीं रोकना है तो देख लो कि कहाँ पर रुकने से आपका काम आसान हो सकता है। तो जैसे 11 10 9 8 पर हम गए, जैसे ही 8 पर गए तो नीचे देखा 8 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर रोक दिया। ना होता तो आगे बढ़ जाते। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके आंसर क्या आ गया? 165। तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं बच्चों? 165। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 की पावर 4 रूट ऑफ x प्लस 8 की पावर 4th रूट ऑफ x इक्वल 10 की पावर 4th रूट ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x। देखिए 6 की पावर क्या है बच्चों? 4th रूट ऑफ x, 4th रूट ऑफ x प्लस 8 की पावर क्या है? 4th रूट ऑफ x इक्वल क्या है? 10 की पावर 4th रूट ऑफ x। यही है ना बच्चों? एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर होता है ना। 6 का स्क्वायर मीन्स 36, 8 का स्क्वायर मीन्स 64, 36 एंड 64 इक्वल क्या होता है? 100, 10 का स्क्वायर 100। तो ये ट्रिपलेट पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉलो कर रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखो
6 स्क्वायर यहाँ ये पावर लगी है, 8 स्क्वायर यहाँ ये पावर लिखी, मतलब यहाँ पावर में 2 2 2 है सब जगह, तो यहाँ पर पावर में ये है सेम है, इसका मतलब 2 इक्वल दिस हो गया। तो फोर्थ रूट ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा डायरेक्टली 2। अब फोर्थ रूट को हम लोग क्या लिखते हैं, x की पावर 1/4 इक्वल क्या हो गया 2। पावर में 1/4 है, ये कैसे खत्म होगा, जब हम पूरे की पावर 4 कर देंगे, तो x की पावर 1/4 और इस पूरे की पावर क्या कर देंगे 4, तो वही काम इधर करना पड़ेगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा 4। पावर की पावर जब होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 1/4 इंटू 4 खत्म हो गया, तो x आ गया इक्वल 2 की पावर 4 मतलब 16। तो इस तरीके से x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा 16। क्लियर है? तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था बस, और इस तरीके का जितने भी पीछे कई सेट में हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हर बार हम बस यही बताते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ध्यान रखो और तुरंत ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत बहुत अच्छा, बहुत कम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है, तो कतई नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। If 4 cosec square 66 minus tan square 24 degree plus 1/2 sin 90 degree minus 4 tan square 66 degree y tan square 24 degree equal y/2, then the value of y। चलिए 4 cosec square 66 degree minus tan square 24 degree tan square 24 degree plus 1/2 sin 90 degree minus 4 tan square 66 degree into y into tan square 24 degree इक्वल y/2, ये दिया है। चलिए बच्चों ये लिखा है 4 कॉसेक स्क्वायर 66 डिग्री माइनस, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर 90 माइनस 66, बाई 24 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 66 प्लस 1/2 साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस 4 tan स्क्वायर 66 डिग्री इंटू y इंटू, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर 90 माइनस 66 लिख सकते हैं ना भाई, 24 को 90 माइनस 66 लिख सकते हैं, इक्वल क्या दिया y/2। ठीक, अब ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 4 कॉसेक स्क्वायर 66 डिग्री tan 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये बन जाएगा कॉट 66 मतलब कॉट स्क्वायर 66 डिग्री बन गया, प्लस 1/2 इंटू 1 मीन्स 1/2 माइनस 4 tan स्क्वायर 66 इंटू वाई tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर 66 हो गया इक्वल y/2 हो गया। हुआ ये बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी लिखी कि नहीं, ये आइडेंटिटी हो गई जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू क्या हो गया 1 प्लस 1/2 माइनस ये 4 तो ऐसे लिख दिया tan स्क्वायर 66, ये कॉट स्क्वायर 66, tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू वाई इक्वल y/2 हुआ, तो ये हो जाएगा 4 1 या 4 प्लस 1/2 माइनस 4y इक्वल y/2, ये उधर कर देंगे प्लस का, तो ये 4 2 जाए 8 1 9/2 इक्वल y/2 प्लस 4y, कितना हो जाएगा 4 2 जाए 8y प्लस y 9y/2, तो इससे बच्चों क्या आ जाएगा 9y/2 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है 9/2 आ रहा है, तो 2 से ये 2 कैंसिल, 9 से ये 9 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, y की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ जाएगी 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है।
इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। तो समझ में आया, कुछ भी नहीं, बस हमें कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ब्रेक करना था। जैसे जहां पर tan 24 लिखा था वहां पर हमने क्या लिख दिया, tan 90 - 66। आगे चेंज किया तो tan 90 - थीटा क्या होता है, कॉट। जब ये कॉट बनेगा तो ये आइडेंटिटी बन जाए। इसी तरीके से यहाँ पे किया, जहाँ tan 24 लिखा था वहाँ हमने क्या लिख दिया, tan 90 - 66 और tan 90 - 66 कॉट बन गया, और कॉट और tan यहाँ पे कैंसिल हो गए। और इसके बाद सिंपल वे में इसको हमने सॉल्व कर लिया, और इस तरीके से y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If each side of a rectangle is increased by 13%, then its area will increase by। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 13% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। देखिए, आयत मतलब लंबाई और चौड़ाई, मतलब 2 एक्सिस, x और y 2 एक्सिस होती है, और दोनों को 13% बढ़ाया गया है, x एक्सिस को भी और y एक्सिस को भी। तो ऐसे में जो परसेंटेज चेंज होगा वो क्या होगा, 13 इसको भी बढ़ाया गया, 13 इसको भी बढ़ाया गया, दोनों प्लस का है, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस। फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 × 13/100। तो कितना हो गया, 13 13 26 प्लस 169/100। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 26 प्लस 1.69, तो ये हो जाएगा 27.69। मीन्स एरिया जो है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 27.69% बढ़ जाएगा एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो 27.69 बच्चों कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी 27.69% इसका आंसर आ जाएगा। क्या किया गया है, देखो, x एक्सिस को भी 13% बढ़ाया गया है, y एक्सिस को भी 13% बढ़ाया गया है, तो 13 + 13 हो गया। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस आता है, मीन्स बीच में प्लस आएगा। 13 × 13 मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 100। फाइनली सॉल्व किया, नंबर फाइनल क्या आ रही है, प्लस की। प्लस का मतलब हमेशा बढ़ोतरी होती है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इतने परसेंट बढ़ जाएगा, 27.69% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इफ x - 7 का क्यूब प्लस 2x + 8 का क्यूब प्लस 2x - 3 का क्यूब इक्वल 3x - 7 2x + 8 2x - 3, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x। चलिए, x - 7 का क्यूब, x - 7 का क्यूब प्लस 2x + 8 का क्यूब 2x + 8 का क्यूब प्लस 2x - 3 का क्यूब 2x - 3 का क्यूब इक्वल क्या है, 3x - 7 2x + 8 2x - 3। बच्चों ध्यान से देखो, ये लिखा, अगर इसको थोड़ी देर के लिए a मान लें तो a का क्यूब है, a³ + b³ + c³ इक्वल 3abc। a³ + b³ + c³ इक्वल 3abc, ये गिवन है। और a³ + b³ + c³ इक्वल 3abc कब होता है, a³ + b³ + c³ इक्वल 3abc तभी होता है जब a + b + c इक्वल क्या होगा, 0 होगा। कब, जब a + b + c इक्वल क्या होगा, 0। मीन्स यहाँ पर a + b + c इक्वल 0 होगा, ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है। तो a + b + c, a मीन्स x - 7 प्लस b मीन्स 2x + 8 प्लस c मीन्स 2x - 3, इन सभी का सम क्या होगा, 0। 0 कर दो, तो x + 2x 3x + 2x 5x -7 + 8 मतलब प्लस का 1 - 3, चाहे ऐसे कर लो, 7 माइनस का है, 3 माइनस का है, 10 माइनस का हो गया, प्लस का 8 है तो माइनस का 2 बचेगा, इक्वल क्या हो गया, 0। तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो x की वैल्यू 2/5 करेंगे तो कितना, 5 चौको 20 0.4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 0.4, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था बच्चों, a³ + b³ + c³ इक्वल 3abc कभी भी आपको मिलता है तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब a + b + c इक्वल क्या होगा, 0 होगा।
तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल हमें क्या कर देना है, 0 कर देना, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल जैसे 0 करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एवरेज एज ऑफ 15 persons इज 32 years. If 2 more persons are added, then the average is increased by 3 years. The new persons have an age difference of 7 years between them. The age of the elder among the new persons is 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्ति की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो नए व्यक्तियों में से बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी। चले एक काम करते हैं, जो नए 2 व्यक्ति आ रहे हैं उनमें एज का डिफरेंस कितना दिया है, 7 वर्ष का अंतर है। मतलब एक की एज x है, एक की एज y है, तो x माइनस वाई इक्वल क्या दिया है, 7। x माइनस वाई दोनों की एज का डिफरेंस कितना दिया है, 7। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक, फिर अब दोनों की एज का सम अगर निकालना तो x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, दोनों की एज का सम क्या होगा। देखिए पहले कितने लोग थे, 15, अब 2 लोग और हो गए, तो अब लोग कितने हो गए हैं, 17, और पहले की एवरेज एज 32 थी जो कि अब बढ़ के 3 वर्ष हो गई, तो 17 इंटू अब की एज कितनी हो गई, 35, तो 17 इंटू 35, मतलब अब की टोटल एज इतनी आ रही है। पहले कितनी थी, पहले मेंबर्स थे 15 और उनकी एवरेज एज कितनी थी, 32, है ना। तो अगर अब में से पहले वाला टोटल घटा दें, अब का जो टोटल आ रहा है पहले का टोटल घटा दें उसमें से, तो क्या आ जाएगा, ए और बी जो 2 लोग शामिल हुए एक्स और वाई, उनकी एज का सम आ जाए कि नहीं। तो एज का सम मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल क्या होगा, 15 की जगह 2 नए व्यक्ति हो गए तो 17, अब एवरेज एज 32 की जगह 3 वर्ष बढ़ गई तो कितनी हो गई, 35, तो 17 इंटू 35 में हम क्या माइनस कर देंगे, 15 इंटू 32, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 25 85, 5 8 77 51 और 8 59, 595 माइनस 15 इंटू 32 करेंगे तो 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 480। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 8 1 और ये 1, 115। तो x प्लस वाई इक्वल बच्चों क्या आ रहा है, 115। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब 2 इक्वेशन हमको मिल गए। x प्लस वाई इक्वल क्या है, 115 है, और x माइनस वाई इक्वल क्या है बच्चों, 7 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर हम इसमें से हमको बड़े वाले की एज चाहिए, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को जब ऐड करेंगे तो इससे y से y कैंसिल हो जाएगी, तो इधर क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और इधर 115 प्लस 7 122 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू 122, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 6 12, 2 x की वैल्यू 61। और हमसे बड़े वाले की एज पूछी गई है। जैसे यहाँ पर डिफरेंस लिया है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि बड़ा कौन है, x, छोटा कौन है, y, तभी तो x माइनस वाई लिखा गया। इन दोनों की एज का डिफरेंस 7 था, तो x की वैल्यू 61 आ रही है। हमसे बड़े वाले की एज पूछी जा रही है, मतलब x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो बड़े वाले की एज कितनी आ गई, 61 ईयर। और अगर छोटे वाले की एज पूछता तो इसमें से 61 में 7 माइनस कर देते तो छोटे वाले की एज आ जाती, तो 54 आ जाती। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था बड़े वाले की एज, तो बड़े व्यक्ति की एज कितनी आ गई बेटा, बड़े व्यक्ति की एज आ जाएगी 61। बड़े व्यक्ति की आयु कितनी आ जाएगी, 61, है ना। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इस पेपर के आपने A to Z सारे के सारे 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, और 25 के 25 क्वेश्चन बच्चों आपको बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अब आपको पूर्ण रूप से ये लगने लगा होगा कि CHSL का पेपर हमारे लिए बहुत आसान है, हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, विद इन टाइम कर सकते हैं। जो लोग ये टाइम का हवाला देते हैं कि पेपर के हिसाब से टाइमिंग कम होती है, अब आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। आप चाहें तो बहुत अच्छे से उस टाइम के अंदर अंदर इस पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई इश्यू नहीं, कहीं कोई, बस ऐसी चीज़ों को सीखते रहिए, देखते रहिए, और हर चीज़ को बहुत बारीकी से हमें एनालाइज करना है, जिससे कि हमसे जो हमारी एरर हैं वो धीरे धीरे क्या होती चली जाएं, कम होती चली जाएं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की, और देखते हैं कि नेक्स्ट पेपर जो आ रहा है वो कौन सा है। आप सबका इस पेपर को समझने के लिए, भरपूर साथ देने के लिए, पूरा डेडिकेशन देने के लिए,
पूरा एफर्ट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरीके से जुड़े रहिए और हर पेपर को बहुत अच्छे से एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए। हर पेपर से आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है और कई बार आपको ये चीज़ें देख, जैसे ही आप पेपर दर पेपर सॉल्व करते जा रहे हैं तो आपको ये बात बिल्कुल आसानी से समझ में आती जा रही होगी। कई क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ उनमें नंबर्स या डिजिट चेंज हो रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की।